हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आज के वीडियो में हम आईबीपीएस पीओ मेंस के ऊपर एक बहुत ही डिटेल स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे। इसी के साथ मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही डिटेल टू डू लिस्ट भी देने वाला हूं और उसी के साथ एक बहुत ही सिंपल और सरल स्टडी प्लान, जिससे भाई आप लोगों के मेंस के रिगार्डिंग ना सारे क्वेश्चन की सर हमें किस सोर्स को फॉलो करना चाहिए, किन टीचर्स को फॉलो करना चाहिए, क्या यूट्यूब से हमारी मेंस की तैयारी हो सकती है, हमें किस मॉक टेस्ट सीरीज को फॉलो करना चाहिए, कहां से प्रैक्टिस करनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर हमें किस सेक्शन को कितना कितना टाइम देना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आज आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं। देखो, आज मैं आप लोगों को पूरे YouTube पे सबसे सिंपल, सबसे सरल और एक 100% गारंटी ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि अगर आप लोग इस स्ट्रैटेजी को जितना जितना मैं बता रहा हूं, अगर उतना उतना सही तरीके से फॉलो करते हो तो इस बार आपका मेंस एग्जामिनेशन पहले ही अटेम्प्ट में निकल जाए, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी से देख लेते हैं। देखो, मैं आप लोग को हमेशा एक बात बोलता हूं कि भाई मेंस एग्जामिनेशन को ना जानबूझ के डिफिकल्ट बनाया जाता है। भाई ऐसा क्यों है? बिकॉज वहां पे एग्जामिनर चेक करना चाहता है कि भाई आपका माइंडसेट कैसा है। बिकॉज देखो, प्रीलिम्स में हमारा माइंडसेट क्या होता है कि भाई हमें 100 में से 70 क्वेश्चन करके आने हैं या 80 क्वेश्चन करके आने हैं। भाई अगर हम मेंस एग्जाम की बात करें तो किसी सेक्शन में बच्चा भाई 4 क्वेश्चन कर पाता है, किसी सेक्शन में 7 क्वेश्चन कर पाता है, किसी में 11 क्वेश्चन कर पाता है। दैट मीन्स कि भाई मेंस एग्जामिनेशन में आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, फिर चाहे आपकी स्पीड ज्यादा हो या ना हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे एग्जामिनर ये चेक करता है कि भाई आपके फंडामेंटल्स कितने अच्छे हैं, भाई आपके बेसिक्स कितने अच्छे हैं और आप क्वेश्चन को कितने अच्छे से चूज कर पाते हो। मतलब ऐसा तो नहीं है कि भाई जो क्वेश्चन आपके सामने आया आप उसमें बहते जा रहे हो। वहां पे एग्जामिनर ये चेक करना चाहता है कि भाई आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले जो मैं हर बार आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि सबसे पहले आपको कोई भी एक मॉक टेस्ट लगा के देखना है। बिकॉज भाई मेंस के मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको पता चलेगा कि भाई डिफिकल्टी का लेवल क्या होता है, इसी के साथ कितने अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बिकॉज देखो, मेंस एग्जामिनेशन की यही खासियत होती है कि हर बार आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ अपने एग्जाम में ना कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं करते। भाई हर बार आपको एक नए पैटर्न का क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इसी वजह से हमें हमेशा अपनी तैयारी एक मॉक टेस्ट से चालू करनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, एक मेंस एग्जामिनेशन का फ्री मॉक टेस्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। भाई ये मॉक टेस्ट है आपका स्मार्ट कीड़ा का मॉक टेस्ट। भाई देखो, मुझे मेंस एग्जामिनेशन के लिए इससे अच्छी मॉक टेस्ट सीरीज कोई नहीं लगती। तो इसके फ्री मॉक टेस्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसको जरूर सॉल्व करना और मुझे स्कोर कार्ड जरूर बताना कि भाई आप लोगों का कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है, और इसके साथ में देखो एक बात आप लोग को और बोलता हूं, भाई मैक्सिमम लोग क्या बोलेंगे आपको, भाई मेंस का मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो क्या करो, उसको ना सबमिट कर दो और उसके बाद सॉल्व करो। भाई मैं बोलूंगा आप लोग ऐसी गलती कभी मत करना। भाई ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज देखो मेंस एग्जामिनेशन ना हमारा 3 घंटे का होता है और अगर मैं उसको डिस्क्रिप्टिव भी ऐड कर लूं तो भाई वो होता है आपके 3.5 घंटे का। वहीं अभी तक जो हम तैयारी करते आ रहे थे, जो हम प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे थे, वहां हम 1 घंटे का एग्जाम देते थे, मतलब हमें 1 घंटा एक जगह पे बैठना होता था। पर भाई अब हमें वो 1 घंटे की जगह 3 घंटे एक जगह बैठते हैं और 3 घंटे एक जगह बैठ के फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ अपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इस बार अपना सिलेक्शन लेना है। तो देखो, यहाँ पे 1 घंटे की बजाय 3 घंटा बैठने की आदत भी तो डालोगे, तब जाके आपका एग्जाम निकलेगा। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि कभी भी अपना मॉक टेस्ट सबमिट करके सॉल्व मत करो। हाँ, ये हो सकता है कि आपने अभी तक जीके ना पढ़ी हो तो आप जीके के सेक्शन को छोड़ सकते हो, पर बाकी क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, इन तीनों सेक्शन को आपको टाइमर के साथ ही सॉल्व करना है, जिससे आप लोग को एक्चुअली में समझ आएगा नहीं भाई आज आप लोग कहां खड़े हो। देखो, बिना टाइमर के तो मैं प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन एक 12वीं क्लास के बच्चे को दूंगा ना तो वो भी सॉल्व कर लेगा। बट मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि वहां टाइमर होता है तो बच्चों के अटेम्प्ट्स कम होने लग जाते हैं, हमें नर्वसनेस आती है, हमें एक्चुअली में डर लगने लग जाता है। तो यही सेम डर आपको मॉक टेस्ट सीरीज में लेके आना है और आपको कभी भी सबमिट करके सॉल्व नहीं करना है, हमेशा टाइमर के साथ सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो मैंने ना आप लोगों की मेंस स्ट्रैटेजी को 2 पार्ट में डिवाइड करा है। मतलब आपकी टू डू लिस्ट ना आपको देखो 2 पार्ट्स में दिख रही होगी, एक विद मॉक भाई जहां पे आप लोग मॉक टेस्ट दोगे और एक विदाउट मॉक जहां पे आप लोग मॉक टेस्ट नहीं दोगे। देखो, मॉक टेस्ट यहाँ पे 3 घंटे का होता है। पहले आप 3 घंटे का मॉक टेस्ट लगाओगे, फिर एनालिसिस करोगे, भाई उसी में आपके मोटे मोटे 5-6 घंटे एक दिन के चले जाएंगे। तो आप लोग हर दिन तो मॉक टेस्ट मत दो। भाई देखो, आइडियली आपको मॉक टेस्ट की आपकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए हर ऑल्टरनेट डे, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन। मतलब अगर आपने आज मॉक टेस्ट दिया तो कल आप लोग मॉक टेस्ट नहीं देंगे, फिर परसों मॉक टेस्ट देंगे, मतलब एक दिन यस फिर नो, यस नो यस नो, ऐसे करके मॉक टेस्ट सीरीज देंगे। तो आप लोग क्या करेंगे भाई, जिस दिन भी आप लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे, भाई मान के चलो आज आप लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, पहले 3 घंटे दिन के आप लोग दोगे मॉक टेस्ट को। ठीक है, उसके बाद अगले 2 से 3 घंटे आपको देने हैं मॉक टेस्ट के एनालिसिस में। भाई देखो, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं और ये बात को ना आप लोग जरूर नोट डाउन करना कि भाई मॉक टेस्ट को हम बोलते हैं ना राम, हम बोलते हैं भाई रामबाण इलाज है कि भाई मॉक टेस्ट बिना करे तो आप लोग एग्जाम नहीं निकाल सकते। वही मॉक टेस्ट का एनालिसिस होता है राम का नाम, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कहावत है ना कि राम से भी बड़ा राम का नाम। वैसे ही यहां पे होता है कि भाई मॉक टेस्ट देने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस मॉक टेस्ट का बहुत बेहतरीन तरीके से
एनालिसिस करना। तो भाई आप लोगों को मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। अब देखो, अगर आप लोगों को मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना नहीं आता है तो मुझे नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अलग से एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि आपको मेंस एग्जाम के मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक मॉक टेस्ट लगाएंगे, फिर 2 से 3 घंटे देंगे उसका एनालिसिस करने के लिए। बट देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ऐड करनी है वो है आपका न्यूज़पेपर। भाई अब से लेके मेंस एग्जामिनेशन तक आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लो भाई, चाहे तो द हिंदू पढ़ लो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ लो, फाइनेंशियल एक्सप्रेस पढ़ लो, जो भी न्यूज़पेपर आपको पसंद हो, ये सारे के सारे न्यूज़पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। भाई डेली आपको एक न्यूज़पेपर इंग्लिश का तो पढ़ना ही है। इसको क्या करना भाई, इसको ऐसा नहीं है कि भाई लेके बैठी तो 2 घंटा 3 घंटा दीजिए, नहीं भाई, इसमें आपको टोटल आधे घंटे से लेके 45 मिनट्स तक ही देने हैं, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मैंने इस वीडियो में प्रॉपर्ली डिस्कस करा था, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। इसके बाद बात करते हैं कि भाई हमें डेली 2 घंटा जीके को देना है। भाई इस 2 घंटे में हम प्रॉपर देखेंगे, भाई पीडीएफ पढ़ेंगे हम, कौन सा, मंथली वाला। अगर आप लोगों को मंथली पीडीएफ नहीं मिलता है तो आप लोग वीकली वाला पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं, बट यहां हम 2 घंटे में से कोशिश करेंगे एटलीस्ट 1-1.5 घंटा हम पीडीएफ पढ़े, जिसमें आप लोग करंट अफेयर्स करेंगे, और इसके साथ कोशिश करो कि डेली बेसिस पे आधे से 1 घंटा आप लोग बैंकिंग अवेयरनेस को भी दे दो। देखो बैंकिंग अवेयरनेस का ना पार्ट बहुत छोटा होता है, और अगर आप लोग इसको आधा 1 घंटा डेली दोगे तो 15-20 दिन में आपकी पूरी बैंकिंग अवेयरनेस खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बैंकिंग अवेयरनेस को टाइम दो, 20 दिन में पूरी खत्म कर दो। तो इस तरीके से आप लोग चलोगे, और इसी के साथ भाई जो आप लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप लोग क्या करना है, देखो मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, जीके को टाइम देते हैं, मैथ को टाइम देते हैं, इंग्लिश को टाइम देते हैं, रीजनिंग को टाइम देते हैं, पर कोई भी बच्चा ना डिस्क्रिप्टिव को सीरियसली नहीं लेता, या कोई बच्चा इसको टाइम नहीं देता, बिकॉज हमें ना गाइडेंस बहुत गलत तरीके से मिलती है। भाई अगर मैं आईबीपीएस पीओ की बात से बड़ा सेक्शन है अकेले डिस्क्रिप्टिव का, और इसको कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा, ये सोच के कि ये तो चलो बाद में हो जाएगा ना यार, इसको देखा जाएगा, बट भाई इस सेक्शन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। भाई एक तो ये सेक्शन है पूरे एग्जामिनेशन का सबसे ईजी सेक्शन, और वही सबसे मुश्किल सेक्शन भी यही है, बिकॉज मार्क्स आपके दांव पे लगे हुए हैं। तो इसका मतलब हमें इसकी भी तैयारी बहुत जल्दी से चालू करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, भाई जहां आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, भाई उसका कोई भी एडिटोरियल उठाओ, कोई भी एडिटोरियल पढ़ो, और उसके बाद कोशिश करो कि भाई आप लोग उसकी कोई भी समरी लिख सको या कोई भी प्रीसी लिख सको। भाई प्रीसी में मतलब समरी होता है, उसको शॉर्ट में लिख सको। तो आपको ये कोशिश करनी है कि मान के चलो आपने एक एडिटोरियल पढ़ा पूरे 500 वर्ड का, तो आप लोग कोशिश करो कि उसको 150 वर्ड्स या 200 वर्ड्स में खुद से लिख के देखो, उसकी खुद से समरी लिखो, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा कि सर हम तो समरी लिख लेंगे, बट उसको चेक कहां पे करेंगे। तो भाई आपको मैं 2 एप्लीकेशन के नाम बता रहा हूं, 2 साइट्स के नाम बता रहा हूं, आप जैसे उस पर जाकर टाइप करोगे ना तो आपको बता देगा कि भाई यहाँ पे आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, यहाँ पे आपने वोकैबुलरी मिस्टेक करी है, यहाँ पे आपका ये गलत है, फुल स्टॉप गलत है, कॉमा गलत है, मतलब हर चीज के बारे में वो आपको बता देगा। भाई पहली एप्लीकेशन का नाम है ग्रामरली, और दूसरी एप्लीकेशन का नाम है डुओलिंगो। इनमें से कोई भी एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और उसमें आपका काम हो जाएगा। भाई मुझे पर्सनली ग्रामरली बहुत ज्यादा पसंद है, तो आप लोग इसको डाउनलोड अगर कर लेते हैं या वेबसाइट पे जाते हैं, और जब आप अपनी समरी टाइप करेंगे तो वहीं के वहीं आपको आपकी गलती भी पता चलती रहेगी, तो इससे आपको लगातार इंप्रूवमेंट भी आएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई उन दिनों की जिस दिन हम मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो इस दिन हमने कितने घंटे पढ़ाई करी, 3 घंटा और 2 घंटा, मतलब 5 से 6 घंटे यहां हो गए, प्लस 2 घंटा, मतलब 5 से मतलब 7 से 8 घंटे हो गए, और प्लस 45 मिनट्स प्लस 1.5 घंटा, मतलब मोटा मोटा आप लोग 8.5 घंटे से लेकर 9.5 घंटे तक तैयारी करोगे जिस दिन आप लोग मॉक टेस्ट दोगे। भाई मेंस की तैयारी है तो इतना टाइम तो देना पड़ेगा। अब बात करते हैं उन दिनों की जिन दिन हम मॉक्स नहीं लगाएंगे, उन दिनों में हम क्या करेंगे। देखो सबसे पहले आप लोग सेक्शन वाइज देखो, भाई हमने सेक्शन वाइज डिवाइड करा हर चीज को। तो भाई देखो अभी तक आप लोग जो प्रीलिम्स के लिए तैयारी करते आ रहे हो, भाई आपने कैलकुलेशन स्पीड स्ट्रॉन्ग करी, आपने बेसिक चीजों पे काम करा, भाई वो तो आपको अभी भी करना है, बट यहाँ पे आप लोगों को वो चीजें बता रहा हूं जो आपको एडिशनल अपने रूटीन में लेके आनी है। सबसे पहले अगर क्वांट की बात करें तो भाई क्वांट के लिए सबसे ज्यादा फोकस ऑन न्यू डीआई। भाई आपको यहाँ पे नए पैटर्न के डीआई के ऊपर काम करना पड़ेगा। भाई फॉर एग्जांपल हो गया, नीचे लिखा है देखो, लॉजिकल डीआई हो गया आपका, कंडीशनल डीआई हो गया आपका, इवेंट बेस्ड डीआई हो गया, लाइक भाई क्रिकेट मैच के ऊपर एक डीआई है, हॉकी मैच के ऊपर एक डीआई है, इनके ऊपर काम करना पड़ेगा। अरिथमेटिक बेस्ड डीआई के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, और इसके बाद नए पैटर्न डीआई होते हैं। फॉर एग्जांपल स्कैटर डीआई हो गया आपका, फनल डीआई हो गया आपका, या इसके साथ आपका कैंडल स्टिक डीआई हो गया। तो इन सारे डीआईस के ऊपर आप लोगों को काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप किनको फॉलो कर सकते हो, तो भाई अगर यूट्यूब पे बात करें तो भाई अभी सबसे ज्यादा पसंद जो मुझे है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और इनका नाम है हर्षल अग्रवाल, और इसके चैनल का नाम है द लर्निंग कैप्सूल। भाई इसके ऊपर चले जाना, आप लोगों की मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। बट इसके साथ जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है आप लोगों की प्रैक्टिस। भाई प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को करनी है, ठीक है। अब देखो प्रैक्टिस के लिए अगर आप लोग किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप लोग चाहते हो कि आपको प्रॉपर प्रैक्टिस का मटेरियल मिले, जहां पे भाई एग्जैक्ट आपको मेंस एग्जामिनेशन लेवल के क्वेश्चंस मिले, तो भाई मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग गाइडली का पीडीएफ बंडल बाय कर सकते हो, ठीक है। भाई मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बिकॉज यहाँ पे प्रॉपर मेंस एग्जामिनेशन के लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, और वो भी लेवल वाइज, भाई लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और उसी के साथ टॉपिक वाइज। भाई अगर आपको डीआई लगाना है तो डीआई के क्वेश्चन
क्वेश्चन लगाओ, रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने तो वो भी मिलेगा, इंग्लिश में हर लेवल की चीजें मिलेंगी, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे, हर चीज मिलेगी। और अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो गाइडली से अच्छा मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो भाई मेरी तो बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन रहती है, गाइडली का पीडीएफ बंडल बाय कर लो। अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने बात करी हमें डीआई में नया क्या क्या करना है। इसके साथ आपको अरिथमेटिक के ऊपर काम करना है भाई, अरिथमेटिक के फंडामेंटल्स के ऊपर काम करना है और नए पैटर्न के क्वेश्चन देखने हैं। वो नए पैटर्न के क्वेश्चन क्या है भाई, आपको मिलेंगे यहाँ पे मेंस में ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन, आपको मिलेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। भाई फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे लिखा होगा स्टेटमेंट ए, ये क्वेश्चन होगा भाई प्रॉफिट परसेंटेज इतना है, एसपी इतना है, कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए कि उसकी मार्क प्राइस इतनी आ जाए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होगा आपकी कि भाई एक बोट है जो अपस्ट्रीम जाती है, उसकी स्पीड इतनी है, फिर वो बोट डाउनस्ट्रीम जाती है तो उसकी स्पीड इतनी है, तो बताओ बोट की स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे, तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं आपको। इसके साथ क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, क्वांटिटी ए क्वांटिटी बी, तो आपको चूज करना होता है ए बी से बड़ा है, बी ए से बड़ा है, दोनों बराबर है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगला होता है डेटा सफिशिएंसी, भाई ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं भाई, इसमें ऊपर स्टेटमेंट होते हैं और नीचे कंक्लूजन टाइप की चीजें होती हैं, तो आपको चूज करना होता है भाई ए से बी का आंसर आएगा, बी से ए का आंसर आएगा, उस टाइप का होता है ये। और फाइनल होता है वर्ड प्रॉब्लम, जो आप लोग प्रीलिम्स में भी ऑलरेडी तैयारी करते हो आ रहे हो, उसको आपको और ज्यादा ब्रशअप करना है, हाई लेवल के क्वेश्चंस लगाने, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को क्या नई चीजें ऐड करनी है क्वांट में, जिससे आप लोग की मेंस की तैयारी हो जाएगी। अब बात करते हैं रीजनिंग की, भाई रीजनिंग में हमें क्या क्या नया चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग को हाई लेवल पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट पे काम करना पड़ेगा। अब इसके लिए आप लोग सबसे पहले तो 1000 पजल्स ऑफ अंकुश लांबा को सॉल्व कर सकते हो, प्लस एक और चैनल है उन सर का नाम है शायद अंशुल सैनी, उनको भी फॉलो कर सकते हो, उन्होंने बहुत अच्छे से सारी चीजें पढ़ाई हुई है। इसके साथ आपको जिन पे काम करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी क्रिटिकल रीजनिंग। भाई ये एकमात्र चीज ऐसी है जिसपे ज्यादा लोग काम नहीं करते, बिकॉज मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं यार ये तो नई चीज है, हमें समझ नहीं आएगी, ऐसा है वैसा है। मैं आप लोगों को बताता हूँ क्रिटिकल रीजनिंग आपके पूरे रीजनिंग के सेक्शन में सबसे इजी चीज आपको मिलेगी। बिकॉज देखो मेंस एग्जामिनेशन की बात करो तो पजल्स आएंगे बहुत मुश्किल, आपके सिटिंग अरेंजमेंट आएंगे बहुत मुश्किल, आपके मिसलेनियस क्वेश्चन तक बहुत मुश्किल आएंगे, बट एकमात्र चीज जो आपको इजी लगेगी वो है क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है। तो इसकी तैयारी आपको कहां से कर सकते हो, तो भाई इसकी तैयारी यूट्यूब से अगर आपको करनी है तो आप लोग यूट्यूब पे जाओ और सर्च करो क्रिटिकल रीजनिंग फॉर कैट एग्जामिनेशन की क्रिटिकल रीजनिंग सर्च करो। यहाँ पे बहुत बेहतरीन टीचर्स हैं जो आप लोग को जीरो से लेके पूरे एडवांस लेवल तक क्रिटिकल रीजनिंग समझा देंगे। और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसमें, फॉर एग्जांपल कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, कॉज एंड इफेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं इसमें। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बट वो बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। और एक बार आप समझ गए ना कि एक्चुअली में सॉल्व कैसे करना है, आप लोग मेरी तरह ना रीजनिंग में जाके सबसे पहले क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन ढूंढोगे और उनको सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले टाइम देना और कैट एग्जामिनेशन की क्रिटिकल रीजनिंग वाली वीडियोस को देख लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं, आपको न्यू पैटर्न ऑफ मिसलेनियस क्वेश्चन देखने हैं। भाई नए पैटर्न क्या होते हैं, लाइक कोडेड ब्लड रिलेशन हो गया, आपका कोडेड डायरेक्शन सेंस हो गया, कोडेड इनइक्वालिटीज हो गई, या ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस का कोई कॉम्बिनेशन हो गया, या इनइक्वालिटी और कोडेड का कोई कॉम्बिनेशन हो गया। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात हो गई हमारी रीजनिंग की। भाई इसी के साथ आपको डेली बेसिस में 2 से 3 घंटा अभी भी जीके को देना है। देखो मैं बोल रहा हूं आपको कि आपको 2 से 3 घंटा देना, ये मान के कि भाई अभी तक आपकी जीके की तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, बट अगेन अगर आप पहले से तैयारी करते आ रहे हो तो आपको लगता है कि भाई मुझे जीके में ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग 1 या 2 घंटा भी दोगे तो आपका काम हो जाएगा। बट यहाँ मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसने अभी तक जीके में ज्यादा टाइम नहीं दिया है, तो आपको 2 से 3 घंटा जीके में देना है। और अगेन वही पिछले 4 महीने का पीडीएफ पढ़ना है, प्लस उसके साथ आपको बैंकिंग अवेयरनेस भी पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि अगेन आपको 45 मिनट्स, आधे घंटे से लेकर 45 मिनट डेली न्यूज़पेपर को देना है, और उसके बाद उसकी समरी लिखनी है। समरी कहाँ लिखोगे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। और इसके बाद फाइनली बात करते हैं इंग्लिश। भाई इंग्लिश में भी हमें डेली 2 घंटा देना है। पढ़ना क्या क्या भाई, यहाँ पे हमें बस और बस गाइडली का पीडीएफ बंडल उठाना है और इन सारी चीजों की प्रैक्टिस करनी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट और नए पैटर्न के क्वेश्चन। भाई यहाँ पे ना आपको मैक्सिमम ना इंग्लिश में क्या होता है, नए पैटर्न के एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं, अलग अलग टाइप के, मतलब अतरंगी टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये सारे क्वेश्चन आपको गाइडली के बंडल में भी मिल जाएंगे। तो वहां से जाओ सॉल्व कर लो, आपका ये भी काम हो जाएगा, ठीक है। यहां तक हमने बात करी कि भाई हमें प्रैक्टिस कहां से करनी है। अब बात करते हैं कि भाई फाइनली आपने अगर हफ्ते में 7 में से 6 दिन अगर प्रैक्टिस करी है तो 7th डे आप लोग क्या करोगे। भाई 7वें दिन हमें करना है बस और बस फुल रिवीजन। इस दिन हम क्या क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो जीके में हमने पिछले 6 दिन में जो भी पढ़ा है, भाई जो भी मंथली कैप्सूल पढ़ा है या वीकली वाला पढ़ा है, सबसे पहले 6 दिन वाला सब कुछ रिवाइज करेंगे, हर चीज। भाई इसके साथ पिछले 6 दिन में आपने जो 3 मॉक टेस्ट लगाए होंगे, उन 3 मॉक टेस्ट में जो भी आपकी गलतियां हुई हैं या जो भी आपको नया सीखने को मिला है, वो हर चीज की आप लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। कोई भी नए पैटर्न का क्वेश्चन मिला है उसको रिवाइज करेंगे, या जब आप लोग गाइडली के पीडीएफ बंडल से अपनी प्रैक्टिस कर रहे होगे तब आपकी कोई मिस्टेक्स हुई हैं तो आप उनको रिवाइज करोगे, और इन हर चीज के आप लोग को नोट्स बनाने हैं।
जिससे आप लोग को बार बार उन चीजों पे ना जाना पड़े। आपके एक प्रॉपर नोट्स होने चाहिए कि भाई यहाँ पे इंग्लिश में मेरा एरर डिटेक्शन में यहाँ एक गलती हुई थी, या मैथ्स में ना मैंने यहाँ पे ये वाले फॉर्मूले की जगह गलती से ये वाला फॉर्मूला लगा दिया था। तो ये हर चीज को आपको नोट डाउन करना है। अगर आपको कोई नया तरीका मिलता है, कोई नया मेथड मिलता है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन इतना मुश्किल आया था तो इसको सॉल्व करने का ना ये एक बहुत ईजी तरीका मुझे पीडीएफ में मिला था, तो ये सारी चीजों को आपको नोट्स बनाने और बार बार इनको भी रिवाइज करते रहना है, ठीक है। और इसके साथ ये सारी चीजें होने के बाद संडे को आपको किसी भी एक सेक्शन का एक सेक्शन मॉक देना है, ठीक है। भाई जो भी सेक्शन आपको ज्यादा पसंद नहीं है, भाई फॉर एग्जांपल अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपको क्वांट पसंद नहीं है तो आप क्वांट का एक सेक्शन लगा लो। भाई अगर आप हिंदी मीडियम को, आपको इंग्लिश पसंद नहीं है तो इंग्लिश का एक सेक्शन मॉक लगा लो। अगर आप लोग मेरी तरह एक इंजीनियर हो जिसको रीजनिंग पसंद नहीं है तो रीजनिंग का एक सेक्शन मॉक लगा लो। और बस इतना ही आपको करना है, संडे को रिवीजन प्लस एक सेक्शन मॉक, दैट्स इट। और भाई यहाँ पे आपकी पूरी आईबीपीएस पीओ मेंस की स्ट्रैटेजी खत्म हो जाती है, प्लस आपकी टू डू लिस्ट खत्म हो जाती है। तो भाई अब आप लोग मुझे नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर जरूर करिए, जिससे एक अच्छा कंटेंट एक्चुअली में बच्चों तक पहुंच सके और मैक्सिमम बच्चों की मदद भी हो सके। सो गाइस इसी तरह बने रहिए द अल्फा बैंक चैनल के साथ, और हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी हर मुश्किल का सोल्यूशन जल्दी से जल्दी आपको दे सके। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।